भाईकल्ला के मशहूर समाजी खदमतगार शमीम अंसारी जो कांग्रेसी नेता रह चुके हैं और उन्हें नाराज होकर के 184 भाईकल्ला विधानसभा से पर्चे नामजदगी नामांकन दाखिल किया है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। उन्होंने आज तमाम भाईकल्ला के NGO कमेटियों के साथ मिलकर बैठक की है और क्या मकसद है उनका, जानिए इस रिपोर्ट में। आवामी टाइम्स रिपोर्ट। इलेक्शन MLA का तो हमारे साथी, अगर आप चाहो अपनी क्वांटिटी सर्वे कर लो। अगर हम सबको लगे कि हमारी मेहनत है, थोड़ी मेहनत और करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को क्या फैसला करने जा रहे हैं करेंगे तौर से पर्चा भरे हैं। और मुझे भाईकल्ला में दूर दूर से आवाज़ ये आ रही है, शमीम भाई आप इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पूरे भाईकल्ले का जायज़ा लिया। मेरे हर एक दोस्त, फ्रेंड और रिश्तेदार और मेरे स्कूल के साथी, मेरे कॉलेज के साथी, मेरे बचपने के दोस्त, क्योंकि मेरी पैदाइश भी भाईकल्ला की है और यहाँ मेरी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है। मैं हर जगह गया, हर लोगों से मिला, हर किसी को बोला, वो सब लोग यही बोल रहे हैं, शमीम भाई आपने बेहिसाब काम किए हैं, आपका काम बोलता है। वो आदमी अगर वोट मांगे जिन्होंने काम नहीं किया है, आप तो इतना काम कर दिए, लॉकडाउन से पहले भी, लॉकडाउन में भी और लॉकडाउन के बाद भी हमारा बेशुमार काम है। आप हमारा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। हम पूरे भाईकल्ले में घर घर कुर्सी पहुंचाए हैं। पूरे भाईकल्ले में कोविड के टाइम पर हर बिल्डिंग में सैनिटाइज़र किए हैं और वक्त पड़ने पर हर बिल्डिंग में फॉगिंग किए हैं। लॉकडाउन में किसी के घर पे खाना नहीं, किसी के घर पे क्या नहीं, हम लोग हर एक किसी के घर पे अनाज पहुंचाने का काम किए, हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किए। किसी की डेथ हो गई तो उसका क्रियाक्रम का हम लोग ने काम किए। पूरे भाईकल्ले में खाली मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियन समाज, हिंदू समाज, हमारे महाराष्ट्रियन भाई सभी हमारा साथ देने को तैयार है, क्योंकि हमेशा जो भी प्रोग्राम हमारे क्रिश्चियन भाई के यहाँ रहता है, हमें जो इनवाइट करते हैं, हम उनके बिल्डिंग में, उनके एरिए में जाते हैं, उन सब से संपर्क करते हैं, उनके साथ बात करते हैं और उनके प्रोग्राम को साथ में शेयर करते हैं हम लोग। इसी तरह हमारे पूरे भाईकल्ले के मराठी भाई लोग, उनकी जब गणपति का टाइम रहता है, हमें गणपति का कम से कम 25 से 30 लेटर आता है। गणपति के पंडाल में जाते हैं, सारे हमारे मार्शन भाइयों से मिलते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और वो हमें हमारा इस्तकबाल करते हैं। गणपति के अलावा नवरात्रि है तब भी बुलाते हैं, हम तब भी जाते हैं। दही हंडी है जब भी जाते हैं। तो हमारी भाईकल्ला में खाली मुसलमान ही नहीं, हमारी हिंदू भाइयों में भी बहुत अच्छी पकड़ है। इसीलिए लोगों ने कहा शमीम भाई आप आज़ाद उम्मीदवार लड़िए, हम सब आपका साथ देंगे। मैं अभी आज ही सर्वे रिपोर्ट लिया हूँ, जगह जगह जाके, गली गली घूम के। इंशाअल्लाह हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। अगर हमें ऐसा लगा कि हम लोग नहीं जीत पाएंगे, हम फ़िरका परस्त ताकतों को जीतने भी नहीं देंगे, हम अपना पर्चा वापस लेके इलेक्शन से पीछे हट जाएंगे ताकि फ़िरका परस्त ताकत जीत नहीं पाए। असल में भाईकल्ला में महाविकास आघाड़ी को मुसलमान माइनॉरिटी कैंडिडेट देना चाहिए था। खैर किसी कारण मुसलमान और माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं दे पाए भाईकल्ला एरिया में, इसीलिए लोगों ने मुसलमान के तौर पे चार लोगों ने पर्चा भर दिया है। लेकिन जो चारों मुसलमान हैं आपस में लड़ पड़ेंगे और जीतेगी दूसरी ताकत। इसीलिए हमारा कहना यह है कि महाविकास आघाड़ी से अगर जो एरिया, जो इलाका ज़्यादा क्वांटिटी में माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी 60% माइनॉरिटी है, तो इस इलाके में माइनॉरिटी को ही सीट देनी चाहिए ताकि इतनी मेहनत ना करना पड़े, इतनी जंग ना लड़ना पड़े, माइनॉरिटी सीट आराम से अपनी सीट निकाल सके। ये तो एक ऐसी बात हो गई है कि एरिया है माइनॉरिटी, सीट दे गई है विदाउट माइनॉरिटी को। और भाईकल्ला में माइनॉरिटी के 4 कैंडिडेट खड़े हो गए। 4 में से अगर समझौता करके 3 बैठ जाएंगे और सिर्फ एक ही लड़ेगा तो 100% सीट माइनॉरिटी की आएगी। ये मेरा दावा है, मेरा चैलेंज और ये गारंटी है। भाईकल्ला में 4 कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं माइनॉरिटी के, वो चारों में एका होना चाहिए, वो चारों में इत्तेफाक होना चाहिए। अगर 4 में से 3 कैंडिडेट बैठ जाएंगे माइनॉरिटी के, एक कैंडिडेट बचेगा, वो ज़रूर जीतेगा और वो भारी बहुमत जीतेगा। भाईकल्ले का विकास बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि भाईकल्ले में जो भी शख्सियत जीती है भाईकल्ले पे कभी ध्यान ही नहीं दिए। तो भाईकल्ले का विकास सबसे बड़ी मुद्दा, सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा।